इनका पुतला दहन करने के लिए ये दलित समाज का सबसे दोगला नेता है। ये दलित में रह के भी, दलित का फायदा उठा के भी ये दलित के लिए फूट डालने की राजनीति कर रही है। इनको ना सबसे पहले पूरे दलित समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इनको तो हम जूता खोल के मारेंगे। ये दलित समाज का सबसे इसको भी मारिए, इसको जूता मारिए। ये कभी नीतीश कुमार का बुराई करते हैं जो और कभी नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं जो नीतीश कुमार हम लोग का कभी नेता नहीं रहा है। वो हमेशा दलित और महादलित का बात किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आरक्षण के मामले को लेकर के आज भारत बंद किया गया है SC/ST की तरफ से, और इसी क्रम में भीम आर्मी के द्वारा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुतला लेकर के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग विरोध में खड़े हैं, पुतला लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? जी, जिस तरह से आरक्षण पर प्रहार किया है सुप्रीम कोर्ट, जो कॉलेजियम सिस्टम पे है, खुद आरक्षित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से आ रहे हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार बैक लेटरल एंट्री से IAS को बना रही है और उच्च पदों पर बैठा, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बहुजन समाज का और पिछड़े समाज का, शोषित समाज की आवाज़ बनकर हमेशा उभरी है। और ये ट्रेलर है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आस्था पर एक फैसला दे दिया, तो क्या 85 के विश्वास पर, पूरे देश की आज क्रांति पर, पूरे देश नीला सड़कें होने पर क्या सुप्रीम कोर्ट को पीछे नहीं हटना चाहिए? क्या उन्हें एग्ज़ाम से, कंपटीशन से उन्हें जज नहीं बनना चाहिए? आप खुद जिस तरह से बिहार में भाजपा और JDU की सरकार है, हमारे 400 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह से 400 से ऊपर की संख्या में उठा लिया गया है। ये हमारी आवाज़ बंद करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती प्रशासन पूरे बिहार की दुकानें खोल रही है। लेकिन बहुजन समाज, आप देख लीजिए कि पूरा भारत और ख़ासकर बिहार और पटना ने पूरे समर्थन दिया है और सारे दुकानें आपको बंद मिलेंगी। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि हाथों में पुतला लेकर भी तमाम जितने भीम आर्मी के लोग हैं वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या जीतन राम मांझी जिन्होंने कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं, उनका पुतला आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुतला लेकर भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम वर्गीकरण किया है कोटे जो बैठ कर, उसके खिलाफ आज पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। जी देख सकते हैं साफ तौर पर कि पोस्टर्स भी इनके हाथों में है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। इसके अलावा निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करो और जीतन राम मांझी का पुतला लेकर आए हैं पुतला दहन करने के लिए। हाँ, इनका पुतला दहन करने के लिए ये दलित समाज का सबसे दोगला नेता है। ये दलित में रह के भी, दलित का फायदा उठा के भी ये दलित के लिए फूट डालने की राजनीति कर रही है। इनको ना सबसे पहले पूरे दलित समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इनको तो हम जूता खोल के मारेंगे। ये दलित समाज का सबसे इसको भी मारिए, इसको जूता मारिए। साफ तौर से आक्रोशित है ये दलित समाज। हाँ। ये बोलना चाहते हैं कि इनको ये पता नहीं है कि इनको पता नहीं है कि दलित कितना पिछड़ा हुआ है। अगर ये वर्गीकरण कर देता है तो जो बाकी रह जाता वैकेंट सीट वो फिर जनरलाइज कर दिया जाएगा, जिसके कारण से हमेशा मनवादी और फॉरवर्डों को फायदा होगा। ये इनका यही नीति है। हम सब दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि इनको बहिष्कार करिए और इनको दलित समाज से बाहर करिए। ये कभी नीतीश कुमार का बुराई करते हैं और कभी नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं जो नीतीश कुमार हम लोग का कभी नेता नहीं रहा है। वो हमेशा दलित और महादलित का बात किया है। हम कहते हैं सब दलित भाइयों से, पूरे बिहार के, पूरे भारत के दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि चंद्रचूड़ का बहिष्कार करिए। वो कॉलेजियम सिस्टम पे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके दादा पोता फिर वो उनका बेटा भी बनेगा कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन वो दलित उसमें आरक्षण का बात नहीं करेगा। लेकिन हम लोग के आरक्षण में
वो फूट डालोगे नीति का बात करेगा। हम तो शासन कर रहे हैं ये। देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो दलित विरोधी है। बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। बहुजन का क्या ताकत है ये सरकार महसूस कर चुकी है, इसलिए बहुजन का जो भाईचारा है उसको में अलगाव पैदा करना चाहती है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन दलित के आरक्षण में बंटवारा नहीं कर सकती है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। पूरे आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, नरेंद्र मोदी हाय नरेंद्र मोदी हाय वर्गीकरण बंद करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, अरे क्रीमी लेयर नहीं सहेंगे। अरे वर्गीकरण काफी ज्यादा आप लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, विरोध हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए पुतलों की तो पुतला लेकर आए हैं भीम आर्मी के तमाम जितने भी लोग हैं। क्या करें? देखिए सीधे तौर पे है DY चंद्रचूड़ और उनके नेतृत्व में जो 7 जजों की बेंच थी उसने जो आरक्षण पे वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर का जो फैसला दिया, उन तमाम फैसलों के खिलाफ केंद्र की सरकार इसको अगर संसद में लाकर अध्यादेश ला देती और हमारे समाज को आश्वस्त करती कि अध्यादेश ला करके हम आपके आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठ जाते। लेकिन सिर्फ आश्वासन नरेंद्र मोदी जी देते हैं और उनके आश्वासन पे इस देश की जनता विश्वास नहीं करती है, तो हम बहुजन समाज के लोग कैसे विश्वास कर ले? वो इतना झूठ बोलते हैं तो हम उनके आश्वासन पे नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी SC/ST के आरक्षण को लेकर इतने सजग हैं और सक्रिय हैं तो वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र में आरक्षण पे चर्चा कराएं, आरक्षण को सुरक्षित करें, वर्गीकरण, क्रीमी लेयर, तमाम जो मुद्दे हैं इनको खत्म करें और उन सबको खत्म करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालें। एक नोटिफिकेशन तो आया ना जिसमें कहा गया कि लैटरल एंट्री पे है। लैटरल एंट्री में कांग्रेस और भाजपा दोनों गुनाहगार हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी लैटरल एंट्री थी। हम धन्यवाद देंगे नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने लैटरल एंट्री को समाप्त करवा दिया। उसी प्रकार से जो क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण में कहा जा रहा है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, उसको भी समाप्त कर दिया जाए। हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देंगे। और नहीं, अगर नहीं होता है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 4 राज्यों में 5 राज्यों में, उसमें इस देश की में जो बीजेपी की सरकार है उसको उसकी औकात बता दिया जाएगा। और ये अभी ट्रेलर है। 11 सितंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर इस देश के बहुजन SC/ST समाज के लोग लाखों के संख्या में उतरेंगे और उस दिन सुप्रीम कोर्ट और इस देश की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा और इस देश का SC/ST समाज उनका औकात नापने का काम करेगा। पुतला आप लोग लेकर आए, कहाँ पर दहन करेंगे? यही बिल्कुल डाक बांग्ला चौराहे पे पुतला जलाएंगे। पुलिस आप लोगों को रोकने की कोशिश? पुलिस रोकेगी। हम पुलिस भी हमारे ही लोग हैं, उसमें भी SC/ST OBC पिछड़े, दलित, आदिवासी और तमाम लोग हैं। पुलिस अपना जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पे काम करती है। देश की सरकार, राज्य की सरकार बदल देंगे, ये पुलिस हमारे इशारों पे काम करने लगेगी। तो पुलिस से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद गोली खाने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और अपनी लड़ाई जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे मजबूती से लड़ते रहेंगे। देखिए भीम आर्मी की ओर से भी यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, जहाँ एक तरफ पूरे देश भर में देश को पूरा बंदी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अगर भीम आर्मी की अगर बात की जाए तो भीम आर्मी की तरफ से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तरनाम मांझी का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में भीम आर्मी की तरफ से क्या नजारा है साफ तौर से आप तस्वीरों में देख रहे थे। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।